पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, फिर भी जिह्वा किसी रस में लिप्त नहीं होती। अष्टावक्र जी सभी मुमुक्षुओं को यह समझा रहे हैं कि हम सब असंग ब्रह्म हैं। क्या बोलो ये आखिरी बात में? अष्टावक्र जी सभी मुमुक्षुओं को यह समझा रहे हैं कि हम सब असंग ब्रह्म हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं सबको कि ये संसार कैसा है। फिर वाक्य को पढ़ो। अष्टावक्र जी सभी मुमुक्षुओं को समझा रहे हैं कि हम सब असंग ब्रह्म हैं। ये सब बस बात पकड़ने की है कि हम सब असंग ब्रह्म हैं। जैसे वो आपको वाक्य दिया है ना कि ओम स दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, बस ये तुम्हें समझना है। सबको यही बस मन में धारणा विचारना रखनी है कि हम असंग ब्रह्म है, हमारा किसी से भी कोई संबंध नहीं है। कैसे असंग है? जैसे जल में कमल या मुख में जिह्वा या 10 इंद्रियों में मन, सब काम करते हुए भी किसी एक में आसक्त नहीं है। तो अष्टावक्र जी हम सब मुमुक्षुओं को, केवल जनक का तो माध्यम है, बहाना, लेकिन हम सबको यही कह रहे हैं कि तुम ऐसा निश्चय करो कि मैं क्या हूँ? असंग ब्रह्म हूँ। असंग का मतलब मेरा किसी से संबंध नहीं है। कौन कौन सा? न सजाती संबंध है, न विजाती संबंध है, न कोई स्वगत संबंध है, न तो मेरी जात का कोई और है, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई अंग है, क्योंकि मैं असंग निराकार दृष्टा साक्षी परमात्मा का कोई शरीर, तो फिर किसका संग करेगा? शरीर का संबंध होता है, लेकिन आत्मा का तो कोई शरीर, तो मैं तो अशरीरी आत्मा हूँ। ऐसा अष्टावक्र जी राजा जनक को और हम सब मुमुक्षुओं को शिक्षा दे रहे कि ऐसा निश्चय करो कि मैं असंग ब्रह्म, असंग आत्मा हूँ, मेरा कोई भी सगा संबंधी नहीं। एक और ये तुम्हारा अनुभव है कि अकेले आए हो और संसार से जब जाते हो तब भी अकेले ही, कोई किसी के साथ, ना बाप बेटे के, ना बेटा बाप के, ना पति पत्नी के, ना पत्नी पति के। जब तक रहते हैं बस व्यवहार करो, उसमें आसक्ति ममता मत करो, क्योंकि तुम्हारा तो परमात्मा से एक तार जुड़ना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जैसे गोपियाँ कहती थी ना, मीरा भी कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। संसार में थी लेकिन किसी से आसक्ति ममता, तो तुम भी इसी प्रकार निश्चय करो कि मैं एकमात्र असंग ब्रह्म। हम साकार नाशवान शरीर नहीं है, हम निश्चय ही निर्विकार अपरिवर्तनशील ब्रह्मात्मा है। तो अभी तुम देख लो, इसी समय ये जो कोरोना की जो भ्रांति फैली है, कोरोना रोग की जो भ्रांति फैली हुई है, ये तुम्हारे को परीक्षा कर रही है, ये तुम्हारी परीक्षा कर रही है। ये ब्रह्म का ही चलाया हुआ सुदर्शन चक्र है। ये देखे तुमने अपने को किससे जोड़ रखा है। ओम स दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, इसमें तुम जोड़ के बैठे हो कि इस रोग में जोड़ के बैठे हो। अगर रोग का चिंतन चल रहा है सुबह से शाम तक, बार बार देखते जा रहे हो टीवी में, कितने कहाँ मरे, कितने कहाँ बचे, कितने ठीक हो गए, कितना, तो अभी तुम्हारा जो ध्यान है वो अपने चैतन्य अमृत आत्मा पर, तुम्हारा ध्यान इसी मृत शरीर में जुड़ा है। ऊपर से बोल रहे हो अमृत आत्मा हम, लेकिन अंदर तो लगता है ये मुझे रोग आ जाएगा, ये उसे रोग लग गया, ये वो मर गया, ये जी गया। तो तुम्हारा चिंतन आत्मा का नहीं चल रहा है, चिंतन तो अनात्मा का चल रहा है। और वाणी से बोल रहे हो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो इसको वाणी का विषय मत बनाओ, इसको हृदय का विषय बनाओ। हृदय में ये भाव लाओ, कौन सा,
कि मैं दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा, और ये वाणी के अंदर लाओ कि मेरा पति है, कि मेरा पुत्र है, कि मेरा बाप है, कि मेरा भाई। ये वाणी में क्योंकि व्यवहार संसार का करना है, तो इसी नाम से ही, इसी नाम जाति से ही होगा। आकाश जैसे निराकार रहकर ही सूर्य, चंद्र, पवन, ग्रह, उपग्रह, असंख्य तारामंडलों को, लोकों को, प्राणियों को, औषधि, वनस्पति, जल, पृथ्वी को जीवन निर्वाह के लिए आकाश अवकाश देता है, इसी प्रकार परमात्मा निराकार होने से ही सर्वाकार सर्वाधिष्ठान हुआ है। फिर से आकाश जैसे निराकार, ये अभी समझा रहे हैं परमात्मा की व्यापकता को, कि परमात्मा अखंड है, इसलिए सब देश में, सब कालों में, सब रूप में। इसलिए इस आकाश को ही तुम देखो, ये सारे भूमंडल को, ताराओं को, या सूर्य को, चंद्रमा को, पवन को, जल को अवकाश दे रहा है, उसी में चराचर विद्यमान है। जैसे इस आकाश के अंदर चराचर जगत है, इसी तरह वो परमात्मा अखंड है, उसकी शक्ति से सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, ये जल हमको जीवन प्राण दे रहा है, ये पृथ्वी हमको आधार दे रही है। ऐसे ही वो परमात्मा आपका हमारा स्वरूप है। और के बोलो, आकाश जैसे निराकार रहकर ही सूर्य, चंद्र, पवन, ग्रह, उपग्रह, असंख्य तारामंडलों को, लोकों को, प्राणियों को, औषधि, वनस्पति, जल, पृथ्वी को जीवन निर्वाह के लिए अवकाश देता है, इसी प्रकार परमात्मा निराकार होने से ही सर्वाकार सर्वाधिष्ठान हुआ है। तो आकाश सबको अवकाश दे रहा है, जगह दे रहा है। अगर आकाश जगह न देता तो तुम न वृक्ष को आजीवन देख पाते, न अपना देख पाते। वो वृक्ष का जीवन कैसे है? आकाश ने अवकाश दिया है, तो ऊपर भी उठ रहा है और चारों तरफ भी फैल रहा है। तुम्हारे को भी अंदर भी जगह दे रहा है, और नहीं तो तुम अन्न कैसे अंदर ले जाते? अंदर का अन्न कैसे पचता है? और तुम्हारे को बाहर भी जगह दे रहा है, तभी तो तुम पैरों से चलकर क्रियाएं, जंगल जाकर, दुकान जाकर, ऑफिस जाकर गाड़ियां चला रहे हो। तो जैसे आकाश ने तुमको अवकाश दिया है सर्वत्र, ऐसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर बाहर, आगे पीछे, दाएं बाएं सर्वत्र है। सबको वह निराकार परमात्मा आकाश अवकाश दे रहा है, उससे तुम अलग नहीं हो, वह तुम्हारे श्वास श्वास में है। इसलिए जगह जगह कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, और वो परमात्मा को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। रामायण में भी था, राम उमा सब अंतर्यामी, वो सबके अंदर में बैठा है। गीता में भी कहा है ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो वो परमात्मा सबको आधार दे रहा है, सबको धारण करके रह रहा है। एकोहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वह ही आकाश, वायु, सूर्य, जल, पृथ्वी एवं चराचर रूप हो जाऊं। तो तुम्हारे पास में जो भी स्पर्श हो रहा है वायु का, तुम सोचो ये साक्षात परमात्मा मेरे को आलिंगन कर रहा है। पर पति का आलिंगन, पत्नी का आलिंगन, बेटे माँ का आलिंगन मालूम पड़ता है। मित्र का हाथ मिलाते हो, थैंक यू भाई, सब हाथ मिलाओ, इससे खुशी होती है। मेरा हाथ मिलाया, मेरा हाथ पकड़ लिया, मोदी जी आए और हाथ पकड़ लिए तुम्हारा कि अपने को, तो क्या खुशी होगी। हो अपार धनराशि लुटा दोगे। लेकिन परमात्मा तुमको हाथ मिला रहा है, ये श्वास के रूप में, ये परमात्मा ही तो तुम्हारे को छू रहा है।
और ये पानी का ग्लास जो तुम पी रहे हो, ये पानी जो जा रहा है ये कौन है? ये परमात्मा ही है। लेकिन शराब कोई पिला दे, शरबत पिला दे तो उसका तुम धन्यवाद करोगे, पर परमात्मा तुम्हें ये जल प्रदान करता है, तुम्हें उसका नहीं बोध होता है। जल पियो तो ये सोचो हो परमात्मा कितना मेरे नजदीक आ गया, मेरे अंदर प्रवेश कर गया। परमात्मा ये अंदर नासिका के माध्यम से जा रहा है। ये सूर्य के रूप में मेरे को छू रहा है, ये चंद्रमा के रूप में मुझे शीतलता दे रहा है। हर क्रिया में, हर वस्तु में तुम परमात्मा को देखो। सर्वव्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा सब रूपों में है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जिधर भी दृष्टि जाए तो यही निश्चय करो कि वही है, या मैं ही हूँ, या भगवान ही है।